हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर चल रहा है, जो क्लास सेवन्थ का जो पार्ट चल रहा है, ठीक है, क्लास थ्री अध्याय चैप्टर थ्री, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी बुक साइंस की है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर थ्री उष्मा। ठीक है, हीट की बात करने वाले हैं। तो बहुत ही एकदम डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं कितना डिटेल से पढ़ाता हूँ, डीपली पढ़ाता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कोई सा भी डाउट 1% का भी संशय नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों चलो, एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। मैं आपका सचिन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय थ्री उष्मा, हीट, एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को शायद खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जितना भी होगा पढ़ाने वाला हूँ 1 से 1.5 घंटा। हम जाड़े में ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं तथा गर्मियों में सूती तथा हल्के कपड़े में। ऐसा क्यों होता है बच्चों? हम लोग देखते हैं कि जाड़े में हम लोग जाड़े और गर्मी में हम लोग अलग अलग या भिन्न भिन्न कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों, आपने सोचा है? ये कपड़े किस प्रकार ये कपड़े किस प्रकार शरीर को आराम पहुंचाते हैं बच्चों? ठीक है, किस प्रकार गर्मी तथा सर्दी में हमें बचाते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा क्यों पहनते हैं, ये किस प्रकार सर्दी में गर्मी में हमें लोग कपड़े ये बचाते हैं? क्या आपने जानने का प्रयास किया है विभिन्न ऋतुओं में हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग क्यों करते हैं? बच्चों, तो इस चैप्टर का, इस सारे सवाल का जवाब इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा, पानी का बोतल लेके बैठ जाइए और आराम से वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो उपयोग कैसा क्यों करते हैं इसमें पता करने वाले हैं। तो चलो 1 मिनट बच्चों, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। चलो कोई बात नहीं। मैंने पानी लेके बैठा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो थोड़ा प्यास लग जाता है, गला सूखता है बोलने से। तो आप भी देख लीजिएगा, कुछ ले लीजिएगा खाने पीने के लिए, कुरकुरे वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो चलो। जाड़ों के दिन में धूप अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों में छांव में रहना अच्छा लगता है। हम किस वस्तु में ठंडी अथवा गर्म होने का महसूस करते हैं बच्चों? ठीक है, तो हमें अलग अलग ऋतुओं में हम लोग अलग अलग, हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है या ठंडा है उसको सहने की आदत है। ठीक है, गर्मी में हमको ठंडी अच्छी लगती है, वहीं ठंडी में हमको गर्मी अच्छी लगती है। तो बच्चों, तो वही कह रहा है, हम जिस प्रकार जान पाते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। ठीक है, हमारे शरीर से पता चलता है कि हम कोई वस्तु कितनी गर्मी है और कोई कितनी ठंडी है। अच्छा, मौसम जब आता है गर्मी या ठंडी तो कोई बताता थोड़ा ना है कि गर्मी का मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया। हमारा शरीर खुद जान जाता है कि गर्मी का मौसम आ गया अब, क्योंकि हमें गर्मी महसूस होने लगती है। हमारा शरीर खुद जान जाता है कि अब ठंडी आ गई, क्योंकि हमें ठंडी लगने लगती है। हमें कोई बताता नहीं है, तो हमारा शरीर की प्रकृति, हमारी नेचर वैसा है कि हमें खुद पता चल जाएगा कि भाई गर्मी आ गई, ठंडी आ गई बच्चों। ठीक है, तो कितना सुंदर है ये। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। आपको तो जैसे पता है तालिका, मैं तालिका करवाता नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन ये देखो, आइसक्रीम है, गर्म है कि ठंडा है बच्चों? तो आइसक्रीम ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। चाय में कप में डाली गई चम्मच क्या हो जाएगी? गर्म, ठंडा नहीं हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। पूरी पूरी तलने के समय तवे की डांट क्या हो जाएगा? ठंडा रहेगा। ठीक है, गर्म थोड़ा ना रहता है। तवे की डांट मतलब जो पीछे पकड़ने वाला रहता है, तवे का छोटा सा रहता है पीछे, उसको कहते हैं लकड़ी जिसमें लगा रहता है तवे में। ठीक है, देखो सावधानी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन, अधिक गर्म वस्तुओं का ना छुए, आपकी उंगली त्वचा जल सकती है बच्चों। ठीक है, आपको पता ही होगा, आप इतने मूर्ख नहीं हैं। देखो मेरे पीछे यहाँ पे मेरा प्यारा भारत दिख रहा है, ये मेरे प्यारा भारत का इंडिया है। ठीक है, मेरे प्यारा भारत का झंडा है, अपने रूम में लगाया है मैंने। थोड़ा 2 मिनट चश्मा पहन लो, ठीक है बच्चों, नहीं तो मेरे आँख में प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 मिनट 2 मिनट। चलो बच्चों, ये चश्मा पहन के मैं आ गया अपना। आप यह भी जानते हैं कुछ वस्तुएं और दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं बच्चों। ठीक है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। देखना आप, कुछ वस्तु जो होती हैं बहुत गर्म होती हैं, और कुछ वस्तु जैसे बहुत ठंडी होती है, जैसे बर्फ़ होता है। और कुछ वस्तुएं बहुत गर्म होती है। कैसे बताओ? जैसे जैसे गर्म लोहा तो बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, कुछ बहुत गर्मी होते हैं, कुछ बहुत ठंडी होते हैं। पराया हम छूकर पता लगाते हैं कि एक वस्तु दूसरे की अपेक्षा गर्म है या जबकि दूसरे की अधिक ठंडी होती है। परंतु क्या हमें हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए पता करें।
चलो क्रियाकलाप करवा देता हूँ बच्चों। पानी के ताप का अनुभव, हम लोग पानी के टेम्परेचर को नापते हैं। हम 3 बड़े कटोरे ए, बी, सी तथा सी लेते हैं, ठीक है। कटोरे ए में गर्म पानी रखना, ठीक है, कटोरे में गर्म पानी, बी में गुनगुना रखना और सी में क्या रखना, पीने योग्य पानी, मतलब ठंडा पानी। और सी में, बी में क्या रखना, बी में क्या रखना, ए में गर्म पानी रखना, ठीक है, ए में गुनगुना पानी रखना, बी में पीने वाला पानी रखना और सी में गर्म अथा आधा पानी पीने योग्य, मतलब मिक्स कर लेना, आधा गर्म आधा ठंडा। आप अपने दाहिने हाथ को गर्म कटोरे और ए को डालिए तथा बाईं को उंगली को पीने योग्य में डालें, कटोरे में डालिए। थोड़ी देर में देखने के बाद आपका हाथों सी में डालिए। आप दोनों हाथों को एक अनुभव हो रहा होगा, निश्चित रूप से नहीं। कटोरे सी का पानी आपके दाहिनों को ठंडी तथा बाईं हाथ को गर्म लग रहा होगा। अतः कोई वस्तु कितनी गर्म है मात्र छूकर पता नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हमें अनुभव करना होता है बच्चों, ठीक है। ताप, अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं ताप। हम लोग ताप कैसे मापते हैं, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम लोग कैसे मापते हैं बच्चों, ठीक है। तब हम किस प्रकार पता करें कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, ठीक है बच्चों। किसी वस्तु की गर्मी उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाले वस्तु यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं बच्चों। थर्मामीटर आपको पढ़ाया था मैंने, शायद इसके पिछले वाले वीडियो पढ़ाया था कि थर्मामीटर को ताप मापने के लिए उपयोग होता है। जैसे अब बुखार व्यक्ति को हो जाता है किसी को, तो डॉक्टर उसको थर्मामीटर लगा देता है, जिससे उस वक्त कितना टेम्परेचर है, ताप, टेम्परेचर का मतलब ताप, ठीक है, आपका शरीर कितना गर्म है, ठीक है, ताप का मतलब गर्म, ठीक है, उसको तापमापी भी कह सकते हैं थर्मामीटर को, ठीक है, या थर्मामीटर भी कह सकते हैं। तो वही कह रहा है किसी वस्तु की गर्मी मापने के लिए जो विश्वसनीय मापक है वो क्या है, थर्मामीटर है बच्चों, ठीक है। आपने देखा होगा, इसका यूज भी कहीं ना कहीं होते देखा होगा। जब हम घर में किसी को बुखार आता है तो आपने देखा होगा कि बुखार मापते देखा होगा। बुखार किस चीज़ से मापते हैं, किस प्रकार मापते हैं बच्चों, तो गर्मी या उष्णता, उष्णता मतलब गर्मी, तो गर्मी को मापने के लिए या गर्म चीज़ को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि शरीर अगर ठंडा रहता है तो उसको थर्मामीटर से मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि शरीर गर्म होता है तब उसको थर्मामीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो गर्मी को हम लोग किससे मापते हैं, उष्णता को हम लोग किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। सबसे विश्वसनीय है, ठीक है, सबसे विश्वसनीय मशीन है थर्मामीटर। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है बच्चों, ठीक है। डॉक्टर के पास हमने देखा होगा, देखो थर्मामीटर कुछ ऐसे रहता है, ये थोड़ा मुंह से पहना रहता है और यहाँ से ऐसे रहता है और यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, ठीक है, बीच में एक पतली सी लिक्विड भरी रहती है, ठीक है। वो देखते हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे पता कर लेते हैं। हमारे शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है बच्चों। घरों में भी बुखार मापने के लिए थर्मामीटर मापी उपयोग करते हैं या रखते हैं, यह डॉक्टरी थर्मामीटर होता है बच्चों, ठीक है। यह कौन सा थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर। चलो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा सामान्य कांच की एक नली होती है। इसको एक सिरे पर बल्ब लगा होता है, बल्ब में पारा भरा रहता है और गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है बच्चों, ठीक है। देखो जो पारा होता है बच्चों, थोड़ी सी गर्मी महसूस होने पर क्या होता है, फैलने लगता है बच्चों, ठीक है। अब सोचो पारा ही क्यों डाला गया इसमें, क्योंकि जो पारा की जो गलन शक्ति है वो बहुत ही कम है, क्योंकि थोड़ा सा भी उसको हीट लगेगा तो पिघल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हल्का से, देखो शरीर के टेम्परेचर इतना हम लोग छूते हैं तो गर्मी महसूस होता है, तो ये जो पारा है समझ लो कि उतना कम समय में ही उतना टेम्परेचर में ही उतना ही ताप में वो पूरा फैल जाता है इसमें। क्यों, क्योंकि बहुत उसका जो अभी बताऊंगा चलो आपको डिटेल से। तो थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, देखो यहाँ पे ये चित्र में दिखा रहा है आपको, इससे बुखार मापा जाता है। इसमें क्या होता है, कांच की नली होती है बारीक, ठीक है, सामान्य वैसे की कांच नली होती है, इसमें सिरे पर बल्ब लगा होता है और बल्ब में पारा भरा रहता है बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्य तौर पर थर्मामीटर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना भरा जाता है, इसमें पारा भरा जाता है, पे लिखा है देखो बच्चों, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं कहूँगा ना, ऑब्जेक्टिव जहाँ पे बनाऊंगा तो शायद मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। देखो बल्ब में पारा भरा रहता है, देखो बल्ब में क्या होता है, पारा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बन गया, ऑब्जेक्टिव ओ बी, यहाँ पे लिख सकते हो, इसको अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे, इसको छोटा सा अंडरलाइन, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा अंडरलाइन मत करना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे छोटा सा बस लिख देना और यहाँ पे लिख देना ओ, और बगल में आप
अपने हिसाब से लिख लेना, ऑब्जेक्टिव चाहे ओ भी लिख लेना। तो आप कभी पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख लोगे बल्ब से पारा बनता है, देखो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अब एग्जाम में कितना भी घुमाएं कि बताओ थर्मामीटर में क्या मापा जाता है, तो थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है या गर्मी मापा जाती है, या पूछेगा कि थर्मामीटर में इनमें से कौन सा चीज़ भरा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, बल्ब दे देगा या पारा दे देगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पारा। ठीक है, तो कभी गलत मत करना। गर्म होने पर बल्ब पारा का बारीक नली से और फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है बच्चों। ठीक है, देखो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये क्या है, पारा है। ये बहुत ही चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है। यदि धारी ठीक से दिखाई ना देती तो थोड़ा घुमाने से दिखने लगती है। थर्मामीटर पर आपको मापने का एक दो माप स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग की जाने वाला यह स्केल सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में होता है बच्चों। ठीक है, उपयोग किए जाने वाला स्केल जो थर्मामीटर का स्केल होता है वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट से मापा जाता है बच्चों। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि आपका बुखार कितना है तो कहते हैं कि 103 डिग्री सेल्सियस, कहते हैं कि 103 बुखार बा 103, तो इसका मतलब क्या है 103 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो गर्मी को मापते हैं उसे सेल्सियस का उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेल्सियस मतलब मात्रक सूची है, हम ये नहीं कहेंगे 103 बुखार है, 103 डिग्री सेल्सियस बुखार है। ठीक है, या फ़ारेनहाइट कहते हैं। देखो यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 135 डिग्री सेल्सियस से 142 डिग्री सेल्सियस तक और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम लोग 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग माप सकते हैं सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको लिख लेना एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। यहाँ पे देखो लिखा है फ़ारेनहाइट और यहाँ पे क्या लिखा है सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये आप पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो पढ़ लेना। अब पढ़ने वाले थर्मामीटर देखने का तरीका। देखो ये थर्मामीटर ये लड़की देख रही है। थर्मामीटर के उपयोग की जाने वाली अविसावधानियाँ। तो बच्चों आपका कल टेस्ट होने वाला है, कल नहीं, हाँ कल चाहे परसों, कल टेस्ट होगा 1-2 दिन में। चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद 1 और 2 का चैप्टर का टेस्ट लूँगा। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 का, या पहले 1 ही का लूँगा मैं। चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा, चैप्टर 1 का 100 नंबर का। थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियाँ। उपयोग करने के पूर्व अच्छी तरह धो लीजिए उसको। ठीक है, या साफ़ कर लीजिए, आपको दिखेगा। निश्चित कर लीजिए कि पारा 37 डिग्री सेल्सियस पर या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो। बच्चों देखा होगा कि आपने डॉक्टर जो होता है वो डायरेक्ट उठा के थर्मामीटर नहीं लगा देता है, उसको पहले झाड़ता है, ऐसे ऐसे झाड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पारा हो नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे उसको ताप मिलता है फिर ऊपर चढ़ने लगता है पारा, तो उसको झाड़ते क्यों है? क्योंकि उसको 37 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको लाया जाता है। थर्मामीटर पढ़ते समय किस्त नली आँख के सामने हो। किस्त नली मतलब क्या? जहाँ पे वो दिखता है कि पारा ऊपर जा रहा है वो आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है। तो बच्चों जैसे आपको थर्मामीटर को झाड़ रहे हैं तो देखना कि कहीं टूटे ना, कहीं तो लग के टूट जाएगा क्योंकि कांच का बना होता है। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। ठीक है, बल्ब को नहीं पकड़ना है। जो आगे वाला जो भाग है इसका, बल्ब क्या है, देखो बल्ब दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये जो है ये बल्ब है, यहाँ से डॉक्टर पकड़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो मुंह में लगाया जाता है या आपके कंधे के नीचे या कांख में लगाया जाता है। ठीक है, तो बल्ब ये है, बल्ब मतलब इसको नहीं पकड़ना चाहिए। इसी के अंदर भरा रहता है पारा। पारा जो होता है इसी के अंदर ये स्टील का भी होता है, कहीं कहीं स्टील का भी होता है बच्चों ना, ये कहीं कहीं देखना स्टील का, इसी के अंदर पारा भरा रहता है। और जैसे ही इसको गर्मी मिलती है ये सीधा ऊपर ऊपर बढ़ने लगता है। और जैसे ही यहाँ पे आएगा 110 पे अगर आएगा तो समझ लो कि 110 पे आपको बुखार है, 110 डिग्री। 100 पे आएगा तो समझ लो कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है। ठीक है, जितना कम रहेगा उतना आपको फ़ायदे के लिए रहेगा, लेकिन जितना ऊपर बढ़ेगा वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि मतलब इसका बुखार है। कैसे मापते हैं? देखो इसमें ये क्या है, बल्ब है, बाल्ब इसको कहते हैं। इसके अंदर पारा भरा रहता है और जैसे आप मुंह में लगाते हैं या आपके कांख में लगाते हैं तो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर के तापमान पे भी आगे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वो आपका बुखार दिखा देगा कितना 110 है कि 105 है बच्चों। चलो, मानव शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये नोट कर लीजिएगा VVI।
आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट। अब एग्जाम में अगर 98 डिग्री 6 नहीं दिया रहेगा लेकिन 98 डिग्री रहेगा तो क्या करना है आपको? वही मार देना है। जैसे एग्जाम में 95 रहेगा, 96 रहेगा, 97 रहेगा और 98 रहेगा। आपने तो पढ़ा है 98 डिग्री 6, लेकिन क्या मारिएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि 98 के नज़दीक है, इसके नज़दीक जो होगा उसी को मारना है। ठीक है बच्चों, कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको नोट कर लेना आप। मानव शरीर का सबसे सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो बच्चों, जो आपको टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाता हूँ। वीडियो 3 दिन लेट है तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। चलो क्रियाकलाप 3 देखना है। ठीक है, क्रियाकलाप बहुत दे रखा है इसमें। थर्मामीटर की सहायता से कम 10 मित्रों का शरीर का ताप मापकर अपनी तालिका में नोट करना। ठीक है, अपने मित्रों का थर्मामीटर से मापना। देखो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है तो बुखार आपको नहीं होता है। मतलब शरीर का बुखार का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपका शरीर का जो ताप होता है या आपका शरीर का जो क्या बोलते हैं तापमान होता है, तापमान का मतलब क्या? गर्म। अगर आपका शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा तापमान हो जाता है तो उसे कहते हैं बुखार है। ठीक है, उसका नाम दिया जाता है। तापमान आपका शरीर का बढ़ जाता है, मतलब इससे 37 डिग्री सेल्सियस से या 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट से बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए उसको तापमान या बुखार कहते हैं। सावधानी। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने अथवा आग के समीप ले जाने से यह टूट सकता है बच्चों। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जानवरों के बुखार मापने के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई? सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। ऑब्जेक्टिव देखो ऐसी बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाने से आपके एग्जाम में सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो ऑप्शन दे देगा कि नहीं कि और डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव सहित, मानव के साथ साथ जानवरों के लिए भी उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि केवल मनुष्य के लिए मापते हैं इसको। ठीक है, देखो ये प्रयोगशाला ताप मापी। ठीक है, तो बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर आपने पढ़ लिया, अब सेकंड पढ़ रहे हैं क्या? प्रयोगशाला मापी। ठीक है, प्रयोगशाला ताप मापी। पहले क्या पढ़ा हमने? डॉक्टरी थर्मामीटर या ताप मापी। अब दूसरा पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला ताप मापी, ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है ये। वो मानव के लिए था, अब इसको पढ़ने वाले हैं कि ये किसके लिए है। ठीक है, चलो क्या आप जानना चाहते हैं कि अन्य वस्तु का ताप हम किस थर्मामीटर से मापते हैं? बच्चों देखो वही सवाल आ गया कि नहीं? वही सवाल आ गया कि नहीं बच्चों? ठीक है, बताओ। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन क्या दिया था कि मानव शरीर का ताप केवल मनुष्य के लिए मापते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य वस्तु का ताप हम किससे मापेंगे बच्चों? ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला ताप मापी से। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन फिर से बना देगा कि मानव शरीर का तापमान प्रयोगशाला तापमापी से मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भैया जी, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव शरीर का तापमान तो थर्मामीटर से मापते हैं, प्रयोगशाला तापमापी से अन्य वस्तुओं का मापते हैं। ठीक है, अन्य वस्तुओं का, जैसे जानवर का, घोड़े का, मतलब किसी भी चीज़ का, मनुष्य को छोड़ के सभी चीज़ का तापमान जो होता है वो प्रयोगशाला में तापमापी यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी, इसको नाम क्या है? प्रयोगशाला तापमापी। उसका क्या नाम था? थर्मामीटर। यहाँ पे देखो थर्मामीटर लिखा है, तो ठीक है, समझ गए। थर्मामीटर केवल मनुष्य के लिए और अन्य के लिए प्रयोगशाला तापमापी। इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में अभी नीचे ऑब्जेक्टिव जो दिखाऊंगा शायद उसमें बना हो सकता है, तो चलो देखेंगे नीचे जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे। विभिन्न वस्तु का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर तापमापी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए लाए जाने वाला तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर या प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया जाता है, प्रयोगशाला में इसको उपयोग किया जाता है। अपने अध्यापक से यह तापमापी दिखाने को कहिए। इस थर्मामीटर के न्यूनतम माप तथा अधिकतम माप को नोट कीजिए। इस थर्मा का जो परिसर होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों देखो अभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपके पूछ देगा कि प्रयोगशाला तापमापी का जो पूछ देगा थर्मामीटर का जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यह किसका है? प्रयोगशाला तापमापी का। और लेकिन थर्मामीटर क्या है? 98 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस
और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसका, देखना ऊपर पढ़ाया था मैंने। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी कितना है, ये है 110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही पूछ सकता है। इसका ये किसका है, इसका है। इसके अंदर जो तापमान मापते हैं उसके अंदर ये रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है इसको। लेकिन थर्मामीटर को कहते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन याद रखना, देखो यहाँ पे बच्चों एक बात दिखा रहा हूँ तुमको, प्रयोगशाला तापमापी में दोनों सेल्सियस ही होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन थर्मामीटर में क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 198 डिग्री एफ होता है, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है। या तो आप 35 में मापिए या तो 98 में मापिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों सेल्सियस ही होते हैं। तो एग्जाम में ये यहाँ से ही पूछ देगा आपसे कि ये थर्मामीटर को केवल सेल्सियस में मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्मामीटर को सेल्सियस के साथ साथ फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है बच्चों, ठीक है। सेल्सियस के साथ साथ मतलब फ़ारेनहाइट से भी मापा जाता है। वहीं पूछ देगा प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग में केवल सेल्सियस से मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो तापमान होता है वो केवल सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्मामीटर का जो माप होता है वो तो सेल्सियस में माप सकते हैं या तो फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, दोनों में माप सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको प्रयोगशाला तापमापी का, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। एक सेल्सियस है, दूसरा भी सेल्सियस है, लेकिन देखो देखो लेकिन जो थर्मामीटर होता है, ये थर्मामीटर का देखो यहाँ पे एक सेल्सियस है, दूसरा तो फ़ारेनहाइट है, ठीक है। फ़ारेनहाइट को तो पूछ देगा एग्जाम में कि थर्मामीटर का उपयोग में केवल सेल्सियस से हम लोग इसका मापते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि सेल्सियस के साथ साथ फ़ारेनहाइट से भी मापते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम से पूछ लेगा। मेरे को नहीं लगता है कि पूछेगा, क्योंकि लेकिन याद रखना यार, पता होना चाहिए कि प्रयोगशाला तापमापी में सेल्सियस का केवल प्रयोग होता है और थर्मामीटर में दोनों का प्रयोग होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का। तो जिस प्रकार आपने डॉक्टर थर्मामीटर के छोटे भाग का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसके भी छोटे मान का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक ठीक ताप मापने के लिए आपकी इसकी आवश्यकता होगी बच्चों, ठीक है। तो प्रयोगशाला में अन्य चीज़ों का मापते हैं, लेकिन थर्मामीटर का उपयोग केवल मानव के लिए होता है, ठीक है। तो ये कर लेना यार, ठीक है बच्चों। थर्मामीटर तो आपके पास होगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको। ये थर्मामीटर मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्रयोगशाला थर्मामीटर मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग की सावधानियाँ। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, सीधा। ये देखो सीधा रखा है इसने, ये देखो यहाँ पे सीधा रखा है। तो वही कह रहा है तापमान को मापने के लिए तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, ठीक है। तापमापी का बल्ब उस तरह तरल तथा जल में पूरी तरह से गिरा हो जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखना, आपने देखा होगा ये थर्मामीटर है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, पारा। तो हम लोग यहीं से इसका उपयोग करते हैं, इसी को तो हम मुंह में लगाते हैं, तभी इसमें भरा रहता है, तो सब धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो जिस तरफ तापमान मापना होता है तो उस तरफ बल्ब को किया जाता है, ठीक है। देखो नीचे बल्ब है, देखो यहाँ पे नीचे इस पानी का तापमान मापना है तो बल्ब नीचे हमेशा होना चाहिए, ठीक है। या तो थर्मामीटर में या तो तापमापी, ये प्रयोगशाला तापमापी में हमेशा जहाँ पे वो भरा रहता है पारा, उसी का उपयोग नीचे हम लोग करते हैं, ठीक है। तापमान में उसी को रखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि तापमान मापना है तो इसको लगा देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे तो पारा भरा नहीं तो ऊपर क्या जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे जिसका तापमान मापना है उसको हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है। उस बल्ब को हम लोग उस जगह पे लगाते हैं। तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबाइए और पारे के तल में स्थिर हो जाने पर प्रतीक्षा कीजिए। तल स्थिर हो जाने पर पाठ्यांक नोट कीजिए, मतलब जितना भी थर्म और नंबर बढ़ेगा, तो ये कोई, चलो पढ़ ही लेते हैं यार, तुम लोग को फिर दिक्कत लगेगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, आप देखें तापमापी को जल बाहर से निकाल लेते हैं तो पारे का तल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो जैसे ही हम लोग थर्मामीटर को निकाल लेंगे बाहर, तो पारे का जो तल होता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। क्यों, कि उससे गर्मी नहीं मिलती है। जब तक उसको पानी में डुबाओगे या जब तक अपने शरीर में लगाओगे थर्मामीटर, तब तक उसका नंबर बढ़ता जाएगा और एक एंड पे वो रुक जाएगा जितना आपका शरीर का तापमान रहेगा। लेकिन जैसे ही हम हटा देंगे तो फिर से उसका नंबर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब वह उस वस्तु में रखा हो जिसका तापमान मापना होता है बच्चों, ठीक है। तापमान मापने के लिए सिंपल सा प्रयोग है यार, सोचो यहाँ पे क्या वही कह रहा है कि जब हम लोग तभी माप सकते हैं जब उसको क्या करते हैं, जब तक उसको
उस वस्तु में रखा होता तभी तक उसका तापमान हम लोग माप सकते हैं। बच्चों बताओ, ये गर्म पानी है, गर्म पानी से अगर बाहर निकाल दोगे तो तापमान फिर से तो सामान्य हो जाएगा, फिर से वो ठंडा हो जाएगा। तापमान कब मापते हैं? जब ये पारा जो होता है, जब ये बल्ब देखो गर्म हो जाता है, फिर ये पारा देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे, देखो ब्लैक कलर के बीच में दिख रहा होगा, पारा है। क्यों? अब जैसे इसको निकाल देंगे पारा फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि पारा ये वाला बल्ब ठंडा हो जाता है। जब ये बल्ब ठंडा होता है तो पारे का मान धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है बच्चों। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जब इसका उपयोग होता है तो प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जा सकता है, हम लोग तभी उसको नोट कर सकते हैं कि कितना तापमान है, जब वो उस वस्तु में रखा हो जिसका तापमान मापना होता है बच्चों। ठीक है, वो तापमापी का वस्तु में रखा होना चाहिए, नहीं तो उसका तापमान नहीं माप सकते हैं। अगर इस जल को मापना होगा तो थर्मामीटर जब तक इसके अंदर रहेगा तभी हम लोग माप सकते हैं कि देखो ये 8 डिग्री 4 डिग्री, और इसको बाहर निकाल देंगे तो फिर से तो नीचे आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का तापमान मापने के लिए उस वस्तु के अंदर वो रहना चाहिए, थर्मामीटर या तापमापी, तभी हम लोग उसको माप सकते हैं। ठीक है, स्मरण कीजिए कि डॉक्टर थर्मामीटर का पठन मुंह से बाहर निकाल कर देखते हैं। ठीक है, क्या जब आप प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग अपने शरीर का ताप मापने के लिए कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए उचित नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या हम प्रयोगशाला तापमापी से अपना शरीर का तापमान माप सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग केवल दूसरे मनुष्य को छोड़ के दूसरे चीज़ों के लिए होता है, लेकिन थर्मामीटर का केवल मनुष्य के लिए होता है। तो वही कह रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए नहीं बना है। ठीक है, वही कह रहा है कि थर्मामीटर केवल मनुष्य के लिए होता है और प्रयोगशाला तापमापी केवल मनुष्य को छोड़ के दूसरे सभी चीज़ों के लिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का जल तल तुरंत नीचे क्यों नहीं चला जाता? ठीक है, वही पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए, अभी ऊपर बताया था, उसको डब्बे के अंदर या उस वस्तु के अंदर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको माप सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का जल या पारे का तल तुरंत नीचे क्यों नहीं आ जाता? डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के आगे ऊपर विभंग किंक को देखिए, यह पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है, थर्मामीटर के बल्ब के आगे ऊपर विभंग किंक को देखिए, यह पारे को अपने आप से नीचे रोकता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ठीक है, ये समझ लीजिए कि वो जैसे तापमान बढ़ता है तो पारे का मान ऊपर बढ़ता है, जैसे तापमान घटता है तो पारे का मान नीचे आ जाता है। जब हम लोग उसे निकाल लेते हैं तो मतलब कहाँ से निकाल लेते हैं? जब हम लोग शरीर का तापमान नापते हैं तो हमने अपने मुंह में ये मशीन लगाते हैं, तो फिर से तापमान इसमें दिखाता है कि बुखार तुमको कितना है। जैसे ही मुंह से निकालते हैं तो उसका तापमान यहाँ पे होता है कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? उसका मान घट जाता है। चिकित्सा द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे पठन अंकों में दिखाई देता है, इससे आप ताप जान सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने भी ये देखा होगा, मशीन आता है, उसको तुरंत लगाओ और तुरंत बता देगा। ठीक है, ये डिजिटल तापमाप है। ऊष्मा का स्थानांतरण है बच्चों। ठीक है, ऊष्मा का हम लोग स्थानांतरण देखते हैं। हमने अभी तक देखा है कि कोई भी चीज़ जितनी गर्म होगी उसका ताप उतना ही अधिक होगा। बच्चों कोई भी चीज़ कितनी भी गर्म होती है उसका ताप का होता है, उसका तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। जो वस्तु जितना गर्म करेंगे वो उसका तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडे चीज़ के पास सटाकर रखा जाए, जैसे गर्म दूध से भरे गिलास को ठंडे पानी से भरे कटोरे में रखा जाए तब क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसे गर्म दूध से भरे गिलास को अगर ठंडे पानी में भरे कटोरे में रखा जाए तब क्या होगा? तो वही कह रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण है बच्चों। ऊष्मा का स्थानांतरण बच्चों ये आपने देखा होगा, ऊष्मा जो होता है उसका स्थानांतरण होता है बच्चों। कैसे? देखो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। जैसे स्थानांतरण मतलब क्या होता है? स्थानांतरण मतलब बता रहा हूँ, स्थानांतरण मतलब उसका बंटवारा। स्थानांतरण मतलब क्या होता है? उसका बिखरना, उसका बंटवारा, ऊष्मा का बिखरना इसको कह सकते हैं, ऊष्मा का टूटना। ठीक है, ऊष्मा का बंटवारा भी कह सकते हैं इसको, या ऊष्मा का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। ये कटोरी है, कटोरी में पानी भरा है। ठीक है, ये तो पानी क्या है? ठंडा है, और इसी के अंदर अगर हम गिलास डाल देते हैं, दूध से भरा है, वो गर्म है, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद देखना कि जो ठंडा पानी है वो भी गर्म हो जाता है। आपने पानी को तो गर्म नहीं किया, लेकिन उसके अंदर गर्म पानी था, गर्म दूध था, जिसके वजह से ऊष्मा का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो गया। वो गर्म पानी
ठंडे पानी को भी गर्म कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया ना। तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ होता है। कैसे, आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ठीक है। कि गर्म दूध को अगर ठंडे पानी में रखते हैं तो कुछ देर बाद देखिएगा कि जो ठंडा पानी है वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण होता है, ठीक है। आप सिंपल से एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि किताब को मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत लेट समझ में आएगा, तो समझ सकते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, गर्म दूध वाला आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। आपने घर के तवे पर रोटी बनते, कढ़ाई में सब्जी बनते या बर्तन को जलते हुए चूल्हे के ऊपर गर्म होते हुए देखा होगा। आपने सोचा है कि ये बर्तन किस प्रकार गर्म हो जाते हैं। चूल्हे से हटा देने पर कुछ देर बाद ठंडे हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। सोचा करिए, क्या चूल्हे की लौ से ऊष्मा पाकर बर्तन गर्म हो जाता है। पुनः बर्तन से ऊष्मा वायुमंडल अथवा परिवेश की ओर कैसे स्थानांतरित होती है। तो अभिषेक को तो मैंने बताया ही है कि जो जल चक्र होता है, कैसे सूर्य की गर्मी से बारिश बनते हैं, सूर्य की गर्मी से बादल बनते हैं बच्चों, ठीक है। आपने नहीं देखा तो ज्योग्राफी के जाके वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट मैंने सारी वीडियो बना दी है। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके आप 1 से लेके चैप्टर 13 तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा बात, यहाँ पे देखो कितना अच्छा बात लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रभावित होती है बच्चों, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किस दिशा में, गर्मी से ठंडी की ओर, ठीक है। गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम नोट कर लीजिएगा यार, जो मैंने आपको बताया था दूध वाला एग्जाम्पल, तो गर्म से ठंडा हुआ कि ठंडा पानी दूध को ठंडा कर देगा, नहीं, कुछ देर बाद ठंडा करेगा, लेकिन पहले पानी उसको गर्म करेगा, फिर उसके बाद ठंडा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा जो होता है गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जाती है, ठीक है। इसका मतलब जो गर्म गिलास है, पहले वो पानी ठंडे पानी को क्या हो जाएगा, गर्म कर देगा। इसका मतलब गर्म से ठंडे की ओर, तो यहाँ पे लिखा नहीं है गर्म वस्तु से ठंडी की ओर। तो गर्म ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है कहाँ, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर होती है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है यहाँ से कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। क्योंकि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है या ऊष्मा का जो रास्ता होता है वो किस दिशा में चलती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है वो। तो बच्चों इतना एकदम इक्वल पढ़ाता हूँ मैं सिंपल में, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। वास्तव में ऊष्मा वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रभावित होती है। तो बच्चों ये नीचे वही है, नोट कर लेना, वही बात है जो ऊपर लिखा है। कोई वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी है या गर्म, हम या उस वस्तु के ताप की तुलना से जान सकते हैं। तो बच्चों आपने बता दिया कि ताप की तुलना में जान सकते हैं, मतलब कोई वस्तु गर्म या ठंडी है वो कैसे पता कर सकते हैं कि हम लोग उसको अगर उसका तापमान हम लोग मापेंगे तभी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई वस्तु गर्मी है या ठंड है, हम लोग स्पर्श करके या उसका तापमान नाप के हम लोग यह जान सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण आपको समझ में आ गया होगा। अतः कह सकते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में पहुंच जाती है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, यही ऊपर वाला बात है कि ऊष्मा जो होती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, ठीक है, या उच्च गर्मी से ठंडी की ओर जाती हैं, या तो उच्च ताप कह लीजिए या तो निम्न ताप। तो पहले अब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, वही बात है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, गर्म से ठंडी की ओर या तो उच्च। अब देखो गर्म रहेगा तो वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु का तापमान क्या हो, उच्च रहेगा, और ठंडू वस्तु का तापमान क्या होगा, तापमान निम्न रहेगा। वही देखो उष्मा अगर गर्म रहेगी तो वस्तु का तापमान क्या हो जाएगा, उच्च रहेगा यहाँ पे, और उष्मा अगर ठंडी वस्तु रहेगी तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, निम्न तापमान रहेगा। तो वही उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, या तो ये कह सकते हैं या तो गर्मी से ठंडी वस्तु की ओर। तो ये उच्च तापमान से निम्न ताप की ओर जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपकी एग्जाम में यही पूछेगा, यही भाषा देगा, ये गर्मी ठंडी नहीं देगा, पूछ देगा कि ऊष्मा का जो मार्ग होता है वो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत, क्योंकि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, इसको अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। तो क्या समान दो वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगी, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये खोज करें। यहाँ पे एक बात गौर किया आपने, क्या कहा है कि दो समान वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होती है क्या, मतलब क्या कह रहा है, दो समान वस्तु का मतलब क्या, जैसे ये पानी है,
अगर इस गिलास में ठंडा पानी रख देंगे और यहाँ भी ठंडा पानी रख देंगे तो क्या ऊष्मा का स्थानांतरण होगा? ऊष्मा का स्थानांतरण होने के लिए क्या चाहिए? या तो एक निम्न ताप होना चाहिए या तो उच्च ताप होना चाहिए। ये क्या है? ठंडा पानी, ये गिलास है। ऊष्मा का स्थानांतरण होने के लिए क्या चाहिए बच्चों बताओ? या तो उच्च ताप होना चाहिए या तो निम्न ताप होना चाहिए। ठीक है, यही तो बताया था मैंने। या तो गर्म दूध होगा तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? उच्च रहेगा, और ठंडा पानी का तापमान क्या हो जाएगा? निम्न रहेगा, मतलब नीचे रहेगा, कम रहेगा। इसका तापमान अधिक रहेगा, इसका तापमान कम रहेगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण तभी होता है जब दो वस्तुओं अलग अलग जब दो अलग अलग तापमान का मिक्सर होता है। ठीक है, या तो उच्च तापमान होना चाहिए या तो निम्न तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है, ये तो हमने जान लिया कि ऊष्मा का स्थानांतरण दो अलग अलग वस्तुओं से होता है। तो वही पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन कि क्या दो वस्तुओं जो एक ही वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? मतलब पानी अगर ठंडा है तो क्या ठंडा पानी में उसका स्थानांतरण होता है? अगर गिलास में हम लोग ठंडा पानी रख दें और नीचे भी ठंडा पानी रख दें तो क्या ऊष्मा का स्थानांतरण होगा? क्योंकि दोनों तो एक ही वस्तु है, दोनों ठंडी ठंडी वस्तुएं हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण तब होता है जब दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, या तो ठंडा या तो गर्म। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो इसका आंसर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है आइए चर्चा करें कि क्या सेम वस्तु में होता है? अलग अलग वस्तुओं में तो होता है, हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ऊष्मा का स्थानांतरण हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, मोम की टुकड़े का क्या होता है? मोम के टुकड़े का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है? चलो यहाँ पे देखते हैं। ये वाला क्रियाकलाप 5 है। एल्यूमिनियम तथा लोहे जैसे धातु की छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े समान दूरी पर चिपकाइए। ठीक है, छड़ के मोम समान दूरी पर चिपकाइए। छड़ के एक सिरे को ईंट से बीच दबाकर रखिए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए तथा ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है दो अलग अलग वस्तुओं में होता है। या तो एक वस्तु का तापमान उच्च रहना चाहिए या तो एक वस्तु का तापमान निम्न रहना चाहिए। आपको दूध वाले एग्जाम्पल मैंने बताया था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अब कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है क्या सेम वस्तु में होता है? या तो ठंडा ठंडा रहे या तो गर्म गर्म रहे। तो ऊष्मा का स्थानांतरण उसमें भी होता है। तो बच्चों वही बात कर रहे हैं। देखो, आपको छड़ लेना है, उसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे मोम चिपका देना है। मोम उसको दबा देंगे तो चिपक जाता है प्लास्टिक में या लोहे में। ठीक है, उसको यहाँ पे ईंट से दबा देना है। फिर यहाँ से इसको गर्म करना है मोमबत्ती से, जैसा आपको दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये दो समान वस्तुओं का स्थानांतरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोम का टुकड़ा मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है बच्चों? तो बेसिकली सी बात है कि यहाँ पे अगर टुकड़े इस छड़ को गर्म करेंगे तो मोम का टुकड़ा गिरने लगेगा। पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। ठीक है, हम लोग को पता है क्योंकि गर्म होने के साथ उसका मतलब पिघल जाएगा और फिर गिर जाएगा। और जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी पिघल जाएगा, जो लास्ट में गर्म होगा उसका मतलब वो लास्ट में पिघलेगा। तो वही कह रहा है ऊष्मा लौ के निकट के सिरे के दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरण होती है। बच्चों क्या लिखा है ये? ऊष्मा लौ के निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसे ऊष्मा किसी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरण करती है उसे चालन कहलाता है। फिर से नोट करना क्या लिखा है यहाँ पे। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी या हीट। ऊष्मा लौह के निकट। ठीक है, ऊष्मा तो लौह का मतलब क्या? ये प्रकाश। लौह के निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरण होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे की ओर ठंडा की ओर स्थानांतरण करती है वो चालन कहलाता है। तो ये कह रहा है कि ऊष्मा किसी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित करे। ठीक है, 2 मिनट। गर्म सिरे से दूसरे की ओर सिरे तक अगर ऊष्मा स्थापित होती है तो उसे कहते हैं चालन कहते हैं। ठीक है,
ठोसों के ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा ही होता है। ठोसों में, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस में ऊष्मा का चालन प्रायः प्रक्रम द्वारा नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन द्वारा होता है, तो ये नोट कर लेना। बच्चों कल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? आधी रात हो गई है, तो मैं अभी बंद करता हूँ वीडियो को। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनर्जी भी नहीं रही है, चलो कल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? कल इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।